ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौरनिताई भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, वर्तमान आचार्य वृंद की जय, गौड़ीय भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल। तो हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 9वां अध्याय 32वां नंबर श्लोक। भीष्म पितामह स्तुति शुरू कर चुके हैं और भीष्म पितामह ने जो बोला उसको हमने सुन लिया है और अनुवाद भी सुन लिया है। तात्पर्य बाकी है, अनुवाद फिर से देखते हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता और जो चाहता था वह विभिन्न विषयों और वृत्तियों के अधीन था, किंतु उसे अब परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाता हूँ। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नेता होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर आनंद लाभ उठाते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। ठीक है, तो भगवान भीष्म पितामह अपने पूरे चेतना को भगवान में लगा रहे हैं, मन को, बुद्धि को, चेतना को, सब कुछ को भगवान में लगा रहे हैं और भगवान के बारे में कह रहे हैं कि वो परम शक्तिमान है। सारी सृष्टि जो उन्होंने ही बनाई है यहाँ जो है, परंतु भक्तों की खुशी के लिए कभी कभी वो यहाँ आते हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं भीष्म पितामह राजनीतिक नेता हैं, कुरु वंश के मुखिया है। जो कौरव वंश है, कौरव और पांडव, तो कौरव सब कौरव हैं, पांडव कोई अलग नहीं है, पांडव भी कौरव ही हैं। कौरव मतलब समझते हैं लोग कि कौरव मतलब धृतराष्ट्र और उसके 100 पुत्र, नहीं, कुरुवंश है ये। तो कुरुवंश में सब है ना,
पांडु भी तो कुरुवंश के थे, पांडु के पुत्र भी कुरुवंश के हुए, भीष्म पितामह भी कुरुवंश के हुए, तो ये सब कुरुवंश के हैं, इसलिए उनको कहा जाता है कौरव। लेकिन धृतराष्ट्र कहते हैं पांडु पुत्र, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव। मामकाः मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मतलब धृतराष्ट्र ने अलग कर दिया उनको, पांडु के पुत्र, उसको पांडव बना दिया, तो इसीलिए वो पांडव कहलाने लग गए, नहीं तो है सब कुरुवंशी, इसलिए सब कौरव हैं एक्चुअली। जैसे हम कैसे हैं, हम भी गौड़ीय वैष्णव हैं और गौड़ीय मठ वाले भी गौड़ीय वैष्णव हैं, पर प्रभुपाद ने एक संस्था बनाई जिसका नाम है इस्कॉन, इसलिए हम कहलाते हैं इस्कॉन के डिवोटी, पर हम भी गौड़ीय वैष्णव ही हैं, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव ही बाद में आगे चल कर के एक अलग शाखा बना लेता है जिसका नाम पड़ जाता है इस्कॉन, और भी शाखाएं बन जाती हैं, गौड़ीय वैष्णव से बहुत सारी शाखाएं बनती हैं, परंतु गौड़ीय मठ अभी भी है जो प्रभुपाद के गुरु के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने स्थापित किया। उसी प्रकार सब कुरुवंश है, कौरव हैं, सबके सब कौरव हैं। तो इसके कुरुवंश में भीष्म पितामह बहुत महान मुखिया थे, लीडर थे, सबके दादाजी थे, भीष्म पितामह का बहुत बड़ा स्थान है। तो भीष्म पितामह अग्रणी यानी लीडर थे, महान सेनापति थे, और इसीलिए उनका मन अलग अलग जगह पे था। देश चलाना है, राज्य चलाना है, जो लीडर बना हुआ है, जो गद्दी पर बैठा है, उसकी सुरक्षा करनी है, बहुत सारी चीज़ों को सोचते थे, पर अभी सबको सोचना बंद कर दिए और भगवान के चरण कमल पे ध्यान उन्होंने लगा दिया है पूरी तरह से। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वो अपनी सारी इच्छाओं को, सारे चिंतन को, सारी अनुभूतियों को भगवान कृष्ण पर केंद्रित करना चाह रहे थे। केंद्रित करना मुश्किल होता है, इतना सारा अनुभव है पूरे जीवन का, मैं देख रही हूँ जो अभी बूढ़े लोग गुजर रहे हैं मेरे सामने, सास गुजरी, ससुर गुजरे, पापा मम्मी भी बूढ़े हैं, तो देखती हूँ कि उनकी चेतना भगवान में, भगवान की भक्ति करते हैं, पर मृत्यु के समय क्या होगी पता नहीं, लेकिन अभी चेतना बहुत दूसरे जगह है, अभी चेतना नहीं रह रही है भगवान के ऊपर, ऐसा कई भक्तों को देखा है, लेकिन बाद में लास्ट मोमेंट पे भगवान की कृपा से भगवान कर देंगे तो हो जाएगी। जैसे भीष्म पितामह भी क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को, जब अर्जुन कहते हैं मन बड़ा चंचल है भगवान, मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिव सुदुष्करम। मन चंचल है, इधर उधर भटकता है, उसको वश में करना हवा को मुट्ठी में करने से भी ज़्यादा डिफिकल्ट। और ये सब अनुभव हमें भी है, माला करने बैठो तो दिमाग में 50 चीज़ें चलेंगी, ये करना है, वो करना है, वो करना है, सब कुछ करना है, तो मन चंचल है। तो भगवान उपाय बताते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। सच बोल रहे हो तुम, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम सच बोल रहे हो, मन जो है ना वो चंचल है, परंतु अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करके उसको तुम कंट्रोल में ला सकते हो, अभ्यास से कंट्रोल में लाओ, वैराग्य से कंट्रोल में लाओ। भगवान कृष्ण सबसे बड़े वैरागी हैं, अगर हम कृष्ण के भक्त हैं तो हमको भी वैरागी बनना पड़ेगा, तभी तो हम कृष्ण के भक्त हुए। तो वैराग्य से और अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। हम सबको तो अपने मन को वश में करना पड़ेगा एक दिन। तो भीष्म पितामह अभी कर रहे हैं, हमें भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, अचानक कोई चीज़ नहीं होती है, तो प्रैक्टिस करना है। इस दुनिया में मन को ज़्यादा नहीं लगाना है,
मन तो चाहेगा दुनिया की चीज़ों को देखें सुने करें, पर गलत है, उससे फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो उसी प्रकार भीष्म पितामह भी अपने मन को, बुद्धि को, चेतना को, सबको भगवान में लगा रहे हैं, केंद्रित कर रहे थे। यहाँ पर भगवान कृष्ण को सर्वशक्तिमान कहा गया है, अग्रणी कहा गया, यानी लीडर हैं, भक्तों के लीडर हैं। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं। देखिए भगवत गीता में भी इसी प्रकार की बातें लिखी होती है, सारे शास्त्रों में एक ही जैसी बातें लिखी रहती है। तो भगवत गीता में भी यही कहा जा रहा है ना। क्या कहा जा रहा है भगवत गीता में? कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की खुशी के लिए सारा कार्य करते हैं। तो भगवान की खुशी के लिए अर्जुन सारा कार्य कर रहा था। तो भगवान जो है ना, भगवान लीडर है, मुखिया है। उनका एक नाम है सात्वताम पति। यहाँ पे इस श्लोक में नहीं है। सात्वत पुंगवे, सात्वत पुंगवे का मतलब हुआ भक्तों के नेता। भगवान भक्तों के लीडर है, भक्तों के नेता है। तो भीष्म पितामह के पास कोई इच्छा नहीं थी कि अरे अधूरी इच्छा रह गई है उसको पूरी करनी, ऐसी इच्छा नहीं थी। प्रभुपाद कह रहे हैं जब तक किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा रहती है भोग विलास करने की, तब तक भगवान उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं लेते, उसके लीडर नहीं बनते हैं, कंट्रोल भगवान उसको छोड़ देते हैं। सब कुछ देते हैं, निगरानी भी करते हैं परमात्मा के रूप में, हेल्प नहीं करते हैं भक्त बनने के लिए, क्योंकि वो भक्त बनना ही नहीं चाहता है। तो भगवान यहाँ कहा गया है, बहुत अच्छे तरीके से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि देखिए जब तक मनुष्य समस्त भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक भगवान उनके नेता नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता। हम तो पत्थर नहीं है, हम तो लोहा नहीं है, हम तो सजीव हैं, हमारे अंदर प्राण है, जान है, आत्मा है। तो वो तो कुछ सोचेगी ना, वो कुछ सोचेगी, विचार करेगी, उसके अंदर संवेदना है, उसके अंदर फीलिंग है, उसको कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी वो खुश होता है, कभी वो दुखी होता है। सेंसिटिव है, कहने का मतलब संवेदनशील है। उसको दुख लग जाता है, कोई चीज़ बुरा लग जाता है ना। तो वो जब ऐसा होता है तो उसको आप निर्जीव के तरह नहीं चला सकते हैं। उसके अंदर इच्छाएं हैं, इच्छाएं रहेंगी, पर वो इच्छाएं अभी दूषित हैं भौतिक वातावरण के कारण। तो उसको शुद्ध करना है, इच्छाओं को शुद्ध करना है जिसमें उसका कल्याण हो। जैसे देखिए, कई बार बताई हूँ, फिर से बता रही हूँ। ये हाथ है हमारे शरीर का अंग, कान है हमारे शरीर का अंग, पैर है हमारे शरीर का अंग, आंखें हमारे शरीर का अंग हैं। तो ये स्वतंत्र नहीं है, ये शरीर से जुड़ी हुई हैं, ये सारे अंग शरीर से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे अंग जब शरीर के साथ मिलके कार्य करेंगे तो शरीर का भी पोषण होगा, और शरीर का जब पोषण होगा तो इस अंग का भी पोषण होगा। और ये अंग अगर स्वतंत्र चाहे कि हम कुछ मनमानी ही करें, खुद ही का हम कोऑपरेट नहीं करें, शरीर के साथ मिलजुल के नहीं करें कुछ कार्य, तो इस अंग को पोषण भी नहीं मिलेगा, खुशी भी नहीं मिलेगी, है ना। अब ये मेरा हाथ है, ये हाथ बहुत कुछ कर सकता है, ये हाथ में बहुत ताकत है, ऐसे तोड़ सकता है कोई चीज़ को, बहुत देर तक कार्य कर सकता है, रोटी बना सकता है, खा सकता है, ये है इसके में ताकत। परंतु इसमें आँख नहीं है। आँख है इसके अंदर? नहीं, देख नहीं सकता है। अगर आँख नहीं हो तो यह हाथ के लिए कार्य करना बहुत कठिन है, करेगा पर बहुत मुश्किल है। इसके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है, देखने की क्षमता नहीं है। तो इसको आँख के साथ, कान के साथ, नाक के साथ, पूरे शरीर के साथ मिल के रहना है, तो पूरे शरीर के लिए इसको कार्य करना है।
इसको आँखों के लिए भी सोच के रखना है कि आँखें कैसे स्वस्थ रहेंगी, कान कैसे स्वस्थ रहेंगे, ये सोचना है। हाथ को, पैर को भी ये सोचना है कि मुझे कोऑपरेट करना है बॉडी के साथ। पैर में बहुत शक्ति है, बहुत कार्य कर सकता है, पर पैर में दिमाग नहीं है, पैर में आँखें नहीं है, कान नहीं है। तो लेकिन पैर जब चलेगा, हेल्प करेगा बॉडी को, तो बॉडी अच्छा भोजन खा सकता है, बॉडी भोजन पचा सकता है, उसके लिए पैर चलेगा, फिरेगा, एक्सरसाइज करेगा। तो ये हाथ पैर, ये आंखें कान, ये सब इकट्ठे कार्य करेंगे तो पूरे शरीर को पोषण मिलेगा, और इन सबको अलग अलग से पोषण जाएगा शरीर से, है ना। इसी प्रकार हम भी भगवान के शरीर से निकले हैं, और हम तभी पोषित होंगे, खुश होंगे, जब भगवान के साथ मैच करेंगे अपने विचारों को। यानी जो भगवान कहते हैं उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे, उसी के हिसाब से चलेंगे, तो हम खुश रहेंगे। नहीं तो मनमानी करेंगे, तकलीफ होगी। तो यहाँ पे जो भक्त होते हैं उनको भगवान थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं। कैसे, देखिए बताया है यहाँ पे बहुत अच्छे से, प्रभुपाद ने बताया है बहुत अच्छे से। तो इच्छाओं को नहीं मिटाया जा सकता है, इच्छाओं को शुद्ध करना है, ये हमने सीख लिया। अब दूसरी चीज क्या है कि भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि जो भक्त होते हैं उनके अंदर हृदय में बैठ करके मैं उसको उपदेश देता हूँ। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते। शायद वही श्लोक है, यहाँ पे लिखा है 10.10, मुझे लगता है यही श्लोक है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरा भजन करता है, सेवा करता है प्रीति पूर्वक, ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि देता हूँ, ये न माम उपयंति थे, जिससे वो मेरे पास आ सकता है। तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं। किसको बुद्धि देते हैं? जो भगवान की सेवा करता है उसको उपदेश देते हैं, उसको ज्ञान देते हैं, उसको बुद्धि देते हैं, उसको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, इंग्लिश में भी कहा जाता है। भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। अपनी मदद खुद करने का मतलब क्या है? जो प्रयास करता है, अच्छा कार्य करता है। जो अब एक छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, बहुत तेजी से नहीं दौड़ सकता है, माता को गोवर्धन परिक्रमा करना है, बच्चे को भी लेके करना है गोवर्धन परिक्रमा, तो थोड़ा थोड़ा बच्चा दौड़ता है, थोड़ा थोड़ा मम्मी उसको दौड़ाती है, फिर थोड़ी देर के लिए मम्मी उसके साथ बैठती है, थोड़ा देर मम्मी उसको गोद में भी उठा लेती है, फिर बोलती है थोड़ा दौड़ो, तो फिर वो थोड़ा दौड़ता है, फिर बोलती है किसी रिक्शा पर 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, तो वो बैठता है। तो ऐसे में क्या होता है, माता का भी बच्चे का भी दोनों का गोवर्धन परिक्रमा हो जाता है। इसी प्रकार भगवान हमको कहते हैं दौड़ो दौड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो चलो, भक्ति करो, अच्छी अच्छी चीजें करो। तो हम करते हैं तो भगवान मदद करते हैं। अब हम बैठ जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमको करना ही नहीं है, भगवान है, भगवान को ही करना पड़ेगा हमारे लिए सब कुछ, ऐसा नहीं होता। भगवान सब कुछ नहीं करेंगे, करना हमको है, भगवान मदद करेंगे। तो जो नहीं कुछ करना चाहता उसके साथ क्या होता है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए जो प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, दिखाना चाहता है, न केवल उसकी इच्छा पूर्ति करके उसके साक्षी बनते हैं, अपितु वे अभक्तों को भगवत धाम जाने के लिए कभी कोई उपदेश नहीं देते। तो जो अभक्त होते हैं, अभक्त जो होते हैं, नास्तिक जो होते हैं, और चाहते हैं हम पूरे सृष्टि के मालिक बन जाएं, बहुत बड़ी कंपनी चलाएं, बहुत बड़ा बिजनेस चलाएं, बहुत बड़ा नेता बने, सबको भाषण दें, सब कुछ करें, भोग विलास करें, तो भगवान क्या करते हैं? ठीक है करो,
तुम्हारी यही इच्छा, जो इच्छा जिसकी है सबको भगवान सब कुछ देते हैं, उसको वही कार्य करने में भगवान मदद करते हैं। परमात्मा के रूप में उसके हृदय में रहते हैं और जो कार्य वो करना चाहता है उसके लिए मदद करते हैं। और उसको भगवान एक बार भी नहीं बोलते हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, कोई उपदेश नहीं देते हैं, क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं। तो उसको भगवान ये उपदेश नहीं देते हैं कि तुम भक्ति करो, तुमको जो इच्छा है वो करो। क्योंकि अभी हमने देखा है वर्णाश्रम धर्म का मतलब क्या है। वर्णाश्रम धर्म का मतलब है कि आपको जो 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष है वो सब करना है, ठीक है। जिस भी वर्ण के हैं, जिस भी आश्रम में है, उसमें आपके लिए कर्तव्य निश्चित कर दिया गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी आप धर्म करेंगे थोड़ा सा, आपको धन प्राप्त होगा, अर्थ, उसके बाद आप काम वासना अपनी इच्छा पूरी करेंगे, बाद में आप सोचेंगे मोक्ष के बारे में। ये नॉर्मल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, ये धीरे धीरे होता है। तो जो व्यक्ति अभी बहुत धन कमाना चाह रहा है, जो व्यक्ति अब जैसे भक्ति में भी आया है, अगर कोई भी, तभी भी आपको दिखाई देगा उसको बहुत नाम चाहिए, उसको बहुत यश चाहिए, वो चाहता है कि लोग मुझे पहचाने, लोग मेरा गुणगान करें। ऐसे भक्त भी होते हैं, और जो भक्त नहीं है वो तो होते ही हैं। तो वैसे लोगों को अभी उसकी लालसा है, उसकी इच्छा है, तो उसके दिमाग को, उसके चेतना को भगवान नहीं बदलेंगे। चेतना, इच्छा, मन ये खुद बदलता है, खुद अंदर से बदलता है। तो भगवान उसको बोलते ठीक है, तुमको जो करना है करो, करते रहो करते रहो। दिल भर जाएगा, फिर पलट के भगवान के तरफ देखना। तो दिल भरता है तब वो देखता है भगवान के तरफ, इसीलिए उसको आने में, भगवत धाम जाने में बहुत समय लगता है। तो उसको भगवान उपदेश नहीं देते हैं। हम भी प्रीचर हैं, हमें भी वैसे लोगों को छेड़ना नहीं है। करो जो तुम्हारी इच्छा है, करो। थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा बोल के कभी जीवन बन जाए तो बन जाए भक्त। अगर उसको बहुत धन से इंटरेस्ट है, भोग विलास से इंटरेस्ट है, तो वो जब तक तृप्त नहीं होगा तब तक वो छोड़ेगा नहीं। आपका प्रीचिंग कुछ काम नहीं करेगा वहां पे। इसीलिए उसकी प्रीचिंग थोड़े अलग तरीके से होती है। जब भगवान उसको प्रीच नहीं करते हैं, कभी कभी कहा जाता है कि भगवान से ज्यादा दयालु भक्त होते हैं। भगवान तो प्रीच नहीं करते हैं, पर भक्त उसको भी प्रीच करते हैं। जैसे नारद मुनि को देखिए, चोर, डकैत, हत्यारा, कोई भी हो, सबको प्रीच करते हैं नारद मुनि, है ना। और नारद मुनि में इतनी ताकत है कि उसको भक्त बना देते हैं, सबको प्रीच करते हैं नारद मुनि। वैसे ही भक्त भी सबको प्रीच करने की कोशिश करते हैं, और फिर हमें आके बताते हैं, माता जी मेरे पति भक्त नहीं बनते हैं, मेरा बेटा भक्त नहीं बनता है, क्या करें क्या करें, ऐसे क्वेश्चन उठता है उनका। इतनी जल्दी नहीं भक्त बन जाते हैं कोई भी, समय लगता है। आपको केवल ट्राई करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा ट्राई नहीं करना है। प्रेशर डालिएगा तो उखड़ जाएगा वो आदमी, इसलिए प्रेशर नहीं डालना है। हल्का सा ट्राई करना है, हल्का सा ट्राई करके छोड़ देना है। कैसा ट्राई करना है? क्योंकि देखिए 10 नाम अपराध में भी है ना, अश्रद्धालुओं को भगवान नाम का प्रचार करना एक अपराध है। तो अश्रद्धालु यदि है और उसको बोलेंगे तुम माला करो, तुम भजन करो, उसको तो इतना गुस्सा आ रहा है, मम्मी तो बस माला ही लेके पकड़ा देती है मुझे। तो मुझे पता चला जब मेरा बेटा बताया बहुत दिनों के बाद, यानी जब वो अब बताया, अब यानी कुछ साल पहले, कि जब मैं छोटा था और तुम लोग हमको माला करने बोलती थी, तो मैं तो ऐसा फंस गया था, दिमाग ब्लास्ट हो रहा था कि कहीं मम्मी मुझे जाके मंदिर में नहीं बैठा दे। तो लग रहा था भाग जाऊं घर छोड़ के। बच्चे को तो लगता है ना कि उसको इतनी समझ नहीं होती है, मैच्योरिटी नहीं होती है कि मम्मी नहीं बैठाएगी, इतना समझ नहीं होता है। उसको लगता है इतना पापा मम्मी कर रहे हैं तो मुझे भी जाके मंदिर में बैठा देंगे। तो वो डरता था और अपने दोस्त के घर चला जाता था। अब मुझे कुछ बताता नहीं था, अब बताता है कि मैं ऐसा सोचता था। तो ऐसा ही होता है, हम अगर बच्चों को ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो बच्चे कुछ कदम उठा लेंगे, गलत कदम उठा लेंगे, आपसे हमेशा के लिए टूट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, रिश्ता तोड़ लेंगे, चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं। ये सब मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, प्रेशर नहीं डालना है, उन्हें अपने मर्जी से कार्य करने देना है। यहाँ पे भगवान के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान भी उनको उपदेश नहीं देते। तो भगवान क्या करते हैं, तो विभिन्न जीवों, भक्तों और अभक्तों,
के साथ भगवान के आचरण में यही अंतर है। तो भगवान का आचरण सबके साथ एक जैसा नहीं होता है। भक्तों के साथ अलग आचरण होता है, अभक्तों के साथ अलग। जैसे वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं, जिस प्रकार बंदियों स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है। राजा जो होता है, देश का जो राजा होता है या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है, वो सारे नागरिक के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकता है। कुछ नागरिक बहुत दुष्ट हैं, जेल के अंदर बंद हैं, खूनी हैं, पापी हैं, बहुत गलत काम किए हैं, वो जेल के अंदर ही रहेंगे बंद ना। उसको थोड़ी हाँ हम बहुत कृपालु हैं तो चोर डकैत गुंडा बदमाश सबको जेल से बाहर निकाल दिए और साधारण जनता भी सब एक साथ है, तो साधारण जनता का तो जीना हराम हो जाएगा। इसीलिए जो जेल में है उसको जेल में ही रखते हैं और जेल में ही सुपरिटेंडेंट जाते हैं, पुलिस ऑफिसर जाते हैं, कभी कभी नेता भी जाते हैं और उनको थोड़ा कभी 15 अगस्त है, दिवाली है, तो उनको भी मिठाइयाँ मिलती है, उनको भी झंडा फहराने मिलता है और जो उसमें बहुत अच्छा हो जाता है उसको थोड़ा जल्दी सज़ा भी उसकी कम कर दी जाती है। लेकिन कैदी को बाहर नहीं निकाल दिया जाता है कि हम तो बराबर हैं, सारे देशवासियों के लिए हम बराबर हैं तो कैदी को भी बाहर निकाल देंगे। नहीं, कैदी तो कैद में ही रहेगा, क्योंकि कैदी अगर बाहर निकलेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, वेश्याएं होती हैं, तो वेश्याओं को ये नहीं कहा जाता है कि तुम वेश्यावृत्ति नहीं कर सकते हो, तुम करो वेश्यावृत्ति, परंतु वेश्यावृत्ति तुम रजिस्टर्ड होके करो, यानी कि तुम्हारा एक जगह रहेगा जहां तुमको रहना है, जहां जिसको बोलते हैं रेड लाइट एरिया, सारी वेश्याएं वहीं रहेंगी। समाज में सबके बीच में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सबके बीच में रहेंगे तब साधारण जनता का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। साधारण जनता जो होते हैं, साधारण मनुष्य जो होते हैं, वहाँ पे सिंपल लोग होते हैं, वहाँ पे अगर कोई दुष्ट रहेगा तो वो तो सिंपल लोग उनके साथ डील नहीं कर पाएंगे ना, मुश्किल हो जाएगा उनका जीना। तो जो सिंपल लोग होते हैं, जिनके कैरेक्टर पे कुछ धब्बा नहीं लगा हुआ है, तो वैसे सारे लोग जो होते हैं वो साधारण जनता हैं और सब खुले हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको पूरे देश में सब जगह घूमने की आज़ादी है। आपको जाना है मुंबई, आपको जाना है दिल्ली, आपको कोई परमिशन नहीं लेना पड़ता है, कभी भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आपको छूट दी गई है क्योंकि आप सभ्य नागरिक हैं। आप विदेश जा सकते हैं, आपको वीज़ा मिलता है, आप सभ्य नागरिक हैं, आपको पासपोर्ट मिलता है, आप देश जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, अपने देश में घूम सकते हैं। आप किसी एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर के रह सकता है, घर बना करके, आपको रोका नहीं जाएगा। आप हैं महाराष्ट्र के, आप बोलेंगे हम पंजाब में फ्लैट खरीदेंगे, आपको कोई रोकेगा नहीं, आप खरीदो पंजाब में फ्लैट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके कैरेक्टर पर धब्बा लगा हुआ है, आपके पास आप पुलिस केस में फंसे हुए हैं, तो फिर नहीं कर सकते, फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा आपका सब क्लियर है कि नहीं, तो वैसे व्यक्ति को छूट नहीं होती है। इसी प्रकार भगवान भी नास्तिकों को, दुष्टों को, असुरों को अलग रखते हैं, भक्तों को अलग रखते हैं। भक्तों के साथ दिल का प्रेम का वातावरण रहता है भगवान का, और जो अभक्त हैं उसके भी हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, परंतु हवा मिलेगा, पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा। प्यार किसको मिलेगा? भक्तों को। लेकिन सुविधा सब तुमको भी मिलेगी, सारी सुविधा तुमको हम देंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी। तो भगवान का प्रेम चाहिए तो भगवान का वफादार बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा। ये अंतर है जो लोग नहीं समझते हैं, पर ये अंतर है। अभक्त लोग भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते, इसलिए वे उनके विषय में मौन रहते हैं। भगवान
अभक्त के विषय में मौन रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। यद्यपि वे उनके सारे कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा बुरा फल देते हैं। हाँ, अच्छा और बुरा दोनों का तो फल मिलेगा ही, वो तो सबको मिलता है। भक्त भी यदि कोई गलती करता है जानबूझ के तो उसको भी मिलेगा। अगर गलती से गलती हो गया, उसको पता नहीं है और गलती हो गई तो माफ है। पता हो करके जानबूझ के गलती करेगा तो माफी नहीं है। लेकिन जो भक्तगण, यहाँ अच्छे भक्त की बात की जा रही है कि वो भौतिक अच्छाई बुराई से परे हैं, आध्यात्म के पथ पर चलते रहते हैं, अग्रसर हैं, उनके हृदय में भौतिक इच्छाएं होती नहीं हैं। तो भक्त जानते हैं, शास्त्रों का ज्ञान भी उन्हें रहता है, बहुत सारी चीजें हर समय। शास्त्रों का ज्ञान तब होगा जब आप इससे जुड़े रहेंगे, सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो शास्त्रों का ज्ञान होगा, कृष्ण का ज्ञान होगा, कृष्ण के बारे में पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा। हाँ, ओके। तो ये अध्याय सॉरी ये श्लोक आपका समाप्त हुआ। 32। अरे आज का तारीख है 15/4। तो देखिए, कल वाला श्लोक ही मैंने किया, आज का नया श्लोक तो नहीं शुरू हुआ, नया श्लोक कल शुरू होगा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।